हाय स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का जो गणित है। उसमें दो भाग होते हैं, तो दो भागों में से पहला भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। और पहले वाली किताब में से जो हमारा दूसरा पार्ट है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले त्रिकोणमिति की भी जानकारी होना जरूरी है। त्रिकोणमिति की जानकारी में क्या क्या है, सबसे पहले तो ये सारणी आ जाती है जो कि 90 तक हर किताब में मिलेगी और आगे 180 तक भी हमें याद रखनी होती है। अब याद भी रख सकते हैं और इसका बनाने का तरीका भी आना चाहिए। अब देखो 90 तक की तो ये है, 180 तक की मैं आगे बता रहा हूं। जिसमें देखो ये 90 तक है, जब हम 180 तक इसे बनाते हैं तो इसमें देखो ये 90 वाला कॉलम जो इसको ढक लेते हैं। और एक बात और, इसमें जब ये 90 से आगे चलेगी तो इसमें साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सबके मान माइनस के होंगे। अब लिखते हैं इसे, देखो इसको मैंने ढका तो ये साइन 120 का मान माइनस ये √3/2, 135 का मान 1/√2, 150 का मान 1/2 और ये साइन 180 का मान 0। अब कोस की बात करते हैं, ये माइनस का 1/2, माइनस का 1/√2 और ये माइनस के √3/2 और ये माइनस का 1। उसके बाद हम शुरू करते हैं यहां से, देखो और 10 से शुरू करते हैं। ये माइनस का √3, माइनस का 1 और माइनस के 1/√3 और ये 0 कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसमें देखते हैं, देखो ये माइनस का 1/√3, ये माइनस का 1, माइनस का √3 और यह जाएगा माइनस का इंफिनिटिव। इंफिनिटिव माइनस का होता है क्योंकि हम माइनस वाली साइड से प्लस वाली साइड, तो हम इधर माइनस अनंत से और कहा चलते हैं, प्लस अनंत की तरफ। अब ये पता नहीं कि ये दोनों साइडें हैं कहां। देखो अब यहां से ये माइनस का 2, ये माइनस का √2, ये माइनस के 2/√3 और ये आ जाता है हमारा माइनस का 1। फिर ये आ जाएगा हमारा माइनस के 2/√3, ये माइनस का √2 और ये कोसेक वाले मान हमारे प्लस के होते हैं, तो 2/√3, √2 और प्लस का 2 और ये हमारा इंफिनिटी। ये सारणी हमारी 180 तक की पूरी हो जाती है। इसके साथ ही हमें, अगर मान लीजिए हमें एंगल इस रूप में दिए, डिग्री के रूप में दिए और हमें पाई की फॉर्म में लिखने हैं, तो अगर हमारा 30 डिग्री है तो हम इसे π/6 लिख सकते हैं, 45 डिग्री है तो π/4, 60 डिग्री है तो π/3, 90 डिग्री है तो π/2 और 120 डिग्री है तो 2π/3, 135 है तो 3π/4, 150 है तो 5π/6 और 180 है तो पाई, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। अब इस बात में कंफ्यूज मत होना कि पाई का मान 22/7 होता है, वो 22/7 हमारा मेंसुरेशन में होता है। अगर हम ये त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो इसमें हमारा पाई का मान 180 होगा। अब इतना हो गया। इसको सबसे पहले बनाना चाहें बना लेंगे, वीडियो रोक करके इनको याद रखेंगे। इसके साथ ही कुछ इनके परिसर हैं जो कि मैं लिखवा रहा हूं, जो साइन वगैरह के कि कहां से कहां तक इसके मान होते हैं, साइन के, कोस के, टेन के, कोट के और सेक, कोसेक, इन सब के मान जहां भी होते हैं उन्हें मैं आगे लिखवा रहा हूं। देखो ये साइन का परिसर जो होता है हमारा, जो साइन का परिसर है वो लिखा जाएगा, देखो
यहाँ लिखेंगे एडिंग विभिन्न प्रकार के फलनों के परिसर। ये एक हेडिंग है जो मैंने अपनी तरफ से बनाई है। देखो ये साइन है, तो साइन का परिसर होता है, परिसर का मतलब होता है इसके मान कहां से कहां तक होते हैं। तो इस साइन के जो मान आएंगे वो हमारे होंगे -π/2 से +π/2 तक। इनको इस रूप में लिखा जाता है। आगे कोस के हैं, देखो कोस का परिसर, कोस का परिसर आएगा हमारा 0 से लेके पाई तक। ये tan का है, tan का परिसर, tan का परिसर होगा हमारा -π/2 से +π/2 तक। ये माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। ये इनके, अब ये तो तुम्हें खैर डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे आगे की जानकारी जो ये किस प्रकार उत्पन्न हुए वो सब हमें अगली कक्षाओं में मिलेगा। जो हम इंटर होपर को ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे बीएससी में, वो इनके निगमन की जानकारी पूरी वहां पे मिल जाएगी। अच्छा सेक का देखते हैं, सॉरी कोट का। ये कोट का परिसर आ जाएगा, कोट का परिसर। जो कोट का परिसर आएगा हमारा, कोट का परिसर आएगा 0 से पाई तक। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक का परिसर, सेक का परिसर। सेक का परिसर आएगा, सेक का परिसर देखो अलग होगा, देखो किस तरह से होगा मैं लिख रहा हूं। यह जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई, और ये हमारा माइनस के π/2। इसको इस तरीके से रख देंगे। इस प्रकार का परिसर माना जाएगा। 0 से पाई के बीच में होगा और उससे भी π/2 के बीच में भी हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है कोसेक का परिसर। यह आ गया हमारा कोसेक का परिसर। कोसेक का परिसर जो आएगा हमारा, कोसेक का परिसर ध्यान देंगे ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो आएगा माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक और माइनस के 0, ये इस तरह। अब ये सब मैंने इसलिए लिखवाए क्योंकि इसमें एक दो सवाल पूछेगा और उसमें ही हमें बताना पड़ेगा। अब सवालों पे आते हैं। इसमें फिलहाल पहली एक्सरसाइज के लिए इतनी ही जानकारी काफी है। उसके आगे अब मैं एक्सरसाइज पर आता हूं, कुछ सवाल कराऊंगा और कुछ लोगों के लिए होमवर्क में रखूंगा। ठीक, इसको एक बार वीडियो को रोक करके आराम से ये लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे बता देंगे। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे बनाने से संबंधित कि कोई मान कहाँ से कैसे आया, वो मैं सब आराम से बता दूंगा। अब हम जरा क्वेश्चनों पे आते हैं, उनको सोल्व करते हैं। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज है हमारी 2.1। इसका पहला क्वेश्चन देखो किस तरीके से दे रखा।
निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। देखो किस तरह से करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा साइन इनवर्स -1/2। इस तरीके से देखो, ये इनवर्स, इसको जो बोलते हैं साइन इनवर्स यानी उल्टा होता है। अब देखो किस तरीके से होता है, ये इनवर्स कैसे आया, इस इनवर्स को भी मैं तुम्हें हाथों हाथ बताऊंगा। जैसे हमें ये दे रखा थीटा बराबर साइन एक्स दे रखा, या इस तरह से मानो साइन एक्स बराबर हमें दे रखा है थीटा। अगर हम देखो यहाँ पे एक्स रोकना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने रोका एक्स, तो इस साइन को जब हम इधर भेजेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये साइन इनवर्स थीटा। ठीक, या कोई हमें मान दे दे, जैसे कि हमें या फिर इसे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जैसे ये हमारा ये साइन, यह आ जाएगा हमारा साइन एक्स बराबर हमारा आ गया 3/4 आ गया, ऐसा मानो। जब 3/4 आ गया तो यहां से हम अगर x का मान निकालना चाहें तो यह आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/4। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। यही साइन कोस पर भी लागू होती है, टैन, कोट, सेक और कोसेक, इन सब पर लागू होती है ये बात। चाहे कुछ भी दे दे, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे देखो किस तरह से करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है ये, तो उसको सबसे पहले मान लेंगे, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 1-1/2। जब ये ऐसे दे रखा है तो क्या करेंगे, जब मैंने अभी बताया था कि अगर हम उसको इधर भी ले जा सकते हैं तो इधर भी तो लेकर आ सकते हैं। तो पहले क्या था, ये जब हमने माना था तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये आ जाएगा -1/2। अब हमारी हेल्प की बात आती है कि हम कहां से लेंगे। अब त्रिकोणमिति सारणी बनवाई थी मैंने, उसमें देखेंगे जरा। तो ये है हमारा साइन थीटा का मान 1/2 माइनस के। अब माइनस के 1/2 तो होता नहीं, क्योंकि हमने पहले भी सारणी में 180 तक पढ़ा है। अब जब 180 तक पढ़ा है तो जरूर कोई ना कोई एंगल माइनस में होगा, कोण माइनस में होगा, तो इसके कोण माइनस में लेते हैं। अब देखो किस तरह से लिया जाएगा, यह जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर, यह जाएगा साइन, ये 1/2 किसका मान होता है, ये साइन 30 का मान होता है। और साइन 30 को क्या लिख सकते हैं हम, π/6। साइन 30 को हम, ये जो हमारा 30 है उसको हम π/6 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे माइनस के π/6। तो यहां से देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहां से जो थीटा का मान आएगा वो हमारा मुख्य मान हो जाएगा, ये थीटा का मान हो जाएगा माइनस के π/6, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब मैं और भी करके दिखाऊंगा। अभी पहले चेक कर लेता हूं कैसी वीडियो है। देखो इसी तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2 ये हमें दे रखा, तो इसको मान लेंगे। माना थीटा बराबर कोस इनवर्स √3/2, ये हमने मान लिया। तो इस कोस को इधर लेकर आओ। जब हम इस कोस को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा और ये हो जाएगा हमारा √3/2। अब जो √3/2 है वो हमारा कोस में किसका मान होता है, सारणी में देखकर जल्दी से पता कर लेना। फिलहाल मैं यहां पर बता रहा हूं।
तो ये होता है कोस थीटा बराबर, ये होता है हमारा कोस π/6, यानी कोस 30 का मान होता है, ये कोस 30 का मान होता है। तो इसको क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पे आ गया तो ये इस कोस से ये वाला कोस कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान क्या बचेगा, ये π/6 आ जाएगा। एक कंडीशन और है इसमें, अगर कोस में अंदर वाली वैल्यू जो हो अगर माइनस की दी हो, तो जैसे ही हमारा 5वां सवाल है, देखो 5वां सवाल में तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, ये दे रखा कोस इनवर्स -1/2, -1/2। तो इसको मान लेंगे, माना थीटा बराबर कोस इनवर्स -1/2। ये इस तरीके से मान लिया है हमने, तो कोस को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा बराबर, ये हो जाएगा -1/2। अब -1/2 वैल्यू है, लेकिन -1/2 90 से पहले 90 तक तो होती नहीं है, उससे आगे की होती है, तो हम उससे आगे की ही बात करेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है, 5 को सोल्व करेंगे। ठीक, अब इसमें जो है सीधा सीधा अगर मान पता है तो इसमें मान रखो, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा बराबर, यह जाएगा कोस। अब कोस में क्या होता है, कोस में हमारा माइनस छूट जाता है, लेकिन किस तरीके से छूटता है हम उसको पता करेंगे। तो ये कोस थीटा बराबर, यह जाएगा हमारा माइनस के, अभी इसमें हम माइनस छोड़ने का नहीं है, कोस π/3 का मान होता है कोस 60 का, तो कोस से कोस कैंसिल, ये थीटा का मान आ गया माइनस के π/3। अब यहां से थीटा का मान π/3 आया, लेकिन हमें इसमें एक काम और करना होता है, ये तो ये मान ये भी हो सकता है, एक उत्तर ये भी हो सकता है, या इसको इस तरीके से मानेंगे। देखो यहां से लेंगे कोस थीटा बराबर, ये होता है -1/2, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर, इसको हम 2π/3 भी लिख सकते हैं कोस को। देखो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये कोस 2π/3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब मान माइनस में आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल, थीटा का मान आ जाएगा 2π/3। ठीक है, ये दोनों इसके उत्तर हो सकते हैं। और जो भी होमवर्क है उसको करके लाएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि कैसा है ये क्वेश्चन। चलो फिलहाल आज 10 तक ही रहने दो, आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो बचे हैं, आगे के मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। ठीक।